गुड आफ्टरनून और सर। या सो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपने किया सभी ने सॉल्व? यस सर। ओके, पहले हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आपका जवाब से बराबर है कि नहीं, जो क्वेश्चंस मैंने कर दिया। यस, मुझे बताइए, एक कंपाउंड बताओ। लेट्स डू इट। लेट्स चेक। क्या क्या बोला था मैंने करने के लिए आपको? हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, शेप, शेप और पोलर, नॉन पोलर। hybridization, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट कंपाउंड वी हैव? BCl2। beryllium chloride, BCl2। तो BCl2 कुछ इस प्रकार से होगा, बिकॉज बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ज्योमेट्री इज, बोलो फटाफट। linear, लीनियर, और शेप भी लीनियर। लीनियर। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, दैट मींस दिस नॉन पोलर। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, ऑब्जेक्शन हो, तो मुझे पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे मुझे ये दिक्कत है करके। नहीं तो फटाफट बोलता हूँ, आप चेक करते हो अपना आंसर और करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड BF3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होगा, बिकॉज सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनार। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, दैट मींस इट इज नॉन पोलर। ओके, नेक्स्ट NH3। sp3 hybridization, geometry is टेट्राहेड्रल। tetrahedral, shape is ट्राइगोनल, पिरामिडल। pyramidal, and dipole moment is not equal to 0. क्यों not equal to 0? लोन पे है। क्योंकि हाँ, इनकी सराउंड एन के ऊपर जो है एक लोन पेयर प्रेजेंट है। दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज ए polar molecule. What is the next compound? What is the next compound? SF4। SF4. चार पांच sp3d, hybridization. Geometry is trigonal, trigonal, bipyramidal. Shape is सीसॉ। seesaw, and dipole moment is नॉट इक्वल टू 0। not equal to the polar molecule. Next, SF6। hybridization. sp3d. Geometry ट्रायंगल pyramidal. शेप भी सेम होगा,
डाइपोल मोमेंट, ए वेट एक मिनट ना, 6 होगा ना? आई एम सॉरी, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, आप भी कंफ्यूज हो गए थे क्या? सर पर काय मुझे करता लगा है मेरा रॉन्ग है। हाँ समझ गया, 6 है ना, 6 ऐसे करेंगे है ना, 6 है तो वी विल डू लाइक दिस, 5 ही बनाया है। हाँ ऐसे किया ना आपने, यस सर। so this is hybridization is sp3d2, geometry and shape is स्क्वायर square, बाई पिरामिडल। correct, and dipole moment is equal to 0। non-polar. Next, CO3। CO3 2 माइनस, इसका मतलब यहाँ पे बस 3 CO3 दिया था। सिर्फ CO3 नहीं पॉसिबल है, CO2 होगा फिर, ना सर, CO3 दिया था। हाँ फिर CO3 ऐसा नहीं होता है, CO3 2 माइनस होगा ऊपर, there is no compound called as CO3, ठीक है, CO3 compound possible, सर CO2 ही है वो। सर आप आई गेस आपने CO2 ही दिया था। पर CO2 है, चलो दोनों बोल देते हैं आपको हम, अगर CO3 2 माइनस है तो फिर दो ऑप्शन के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, और जिस ऑप्शन में माइनस चार्ज है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक बॉन्ड या 2 बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, दिस विल बी sp2, geometry and shape is trigonal planar, and if you take CO2, double bond O, double bond sp, okay, done. यस सर। Next, SO2। SO2 sp2, geometry is trigonal planar, shape is bent, and dipole moment is not equal to 0, the polar moment. Correct, everybody? So yeah, अगला, यस सर। next, SO3। SO3 SO3, sp2, geometry and shape is diagonal planar, सर। हाँ सर आपने सल्फर पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं बनाया? क्यों, मतलब मजबूरी है क्या मेरी? कंपल्सरी नहीं है, बना भी सकते हैं, है ना, आप ऐसे बोल रहे हो ना कि हम ऐसे बना दे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस सर। तो मैंने बताया था आपको, ये भी सही, ये भी दोनों पॉसिबल है, इन दिस केस दैट जब मैंने कोऑर्डिनेट में पढ़ाया था आपको ने बोला कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हो आप, कोऑर्डिनेट बना सकते हो, जनरली कौन बनाते हैं, हाउ डज इट मैटर, आइदर वे यू गेट सेम आंसर। ओके सर। नेक्स्ट, SO4 2 माइनस। सल्फेट आयन, ओके, यस सर। यस सर। नेक्स्ट,
SO3 2 minus. नेक्स्ट सर यहाँ पर टी शेप नहीं होगा? क्या बोले? टी शेप टी शेप कैसा होगा मैडम? सर साइड में shape- होगा और बीच में होगा। टी शेप के लिए तुमको 5 चाहिए ना? योर सिग्मा प्लस लोन पेयर मस्ट बी 5 फर्स्ट कंडीशन है ना? 5 रहा और 5 में से एक लोन पेयर और 4 सिग्मा है तो ही टी शेप होगा। यस सर। नथिंग सिग्मा है। नेक्स्ट NO3 minus. टिकट का क्या है? स्कैनिंग निकालना क्या? हाँ नहीं मोबाइल में दिखा दो। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फंस जाएगा। इसलिए मैंने मेरे उसमें भी है, गायत्री को भी सेंड किया, नहीं तुम्हारे उसमें सेंड किया शायद व्हाट्सएप में। डन। Yes, sir. नेक्स्ट PO4 3 minus. PO4 3 minus. अगला PO3 3 minus. ओके व्हाट नेक्स्ट? HPO2 minus. वो तो कल मैंने बताया था ना आपको, Yes, sir. कल हो गया था। हाँ नेक्स्ट ClO4 minus. ClO4 माइनस 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ओवर
Yes, sir. Okay. तो होप एवरीबडी हैज डन दिस होमवर्क एंड आपका मैक्सिमम सही होगा मेरे ख्याल से, am I right? सर 3 बाकी है। 3 बाकी और है, बताओ फिर। XCF4 सार क्लोरीन, स्क्वायर बाई pyramidal, shape is square planar, dipole moment is 0, non-polar. ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट XCF6 CF6 मतलब 6 Okay, what is the last one? XCO3. Okay, then done. So geometry and shapes topic is over. और डाइपोल मूवमेंट सिर्फ इतना हमने किया। डाइपोल में एक और पार्ट भी है, एक पार्ट हमने अभी किया जो है इसे कनेक्ट करते हुए, एक मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है ये पता करने के लिए तो अपने को आ गया है। अब डाइपोल मूवमेंट का एक और पार्ट पे भी क्वेश्चन आता है जिसमें हम कंपेयर करना होता है, ठीक है ना। हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, कंपेयर करना है किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है किससे कम है, वैसा क्वेश्चन भी आता है। आप वो सेक्शन में जाते हैं, ओके। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक फेमस क्वेश्चंस है बिकॉज हर एक कंपाउंड का जो है डाइपोल मोमेंट बिना वैल्यूज दिए कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, ये एग्जामिनर्स भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसीलिए कुछ ही ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, जहाँ पे लॉजिक लगा के आप जो है ये बोल सकते हो कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है इससे कम है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो हम इनऑर्गेनिक वाले बात देखते हैं और ऑर्गेनिक एक आध जो
यहाँ पे लॉजिक लग सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, वहां पे कुछ और बातें डायपोल में कनेक्टेड आएगी, तो वॉल्यूम पॉइंट वगैरह वहां पढ़ेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर के हिसाब से हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है NH3 वर्सेस NF3, ये फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। कंपेयरिंग MnH3 एंड NF3, क्या लगता है आपको इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए? NH3 NH3 देखते हैं। देखिए फर्स्ट में करेंगे, ये कंपेयर करना होगा, सिंपल है। पहले हम जो है उसको जो डाइपोल्स है, फोर्स है, वो एरोस बना लेते हैं। जो लोन पेयर का भी डाइपोल होता है याद रखना, और लोन पेयर डाइपोल जो है जिस डायरेक्शन में लोन पेयर होगा उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि लोन पेयर ऊपर है तो इसका डाइपोल ऊपर की ओर ही होगा। अब N और H में उसका डाइपोल डायरेक्शन कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स N की टुवर्ड्स H। towards N, क्यों? क्योंकि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वेरी गुड। जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी ओर डाइपोल होता है। N और F में F की ओर होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डाइपोल्स है सबके सब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ही है ना। सबका अगर फोर्स अब रिजॉल्व भी करोगे, ये सभी के फोर्सेस जो है ऊपर की ओर होंगे। जैसा अगर सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, बताओ वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे? Add, ऐड करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल डाइपोल वेक्टर्स आर subtract, सब, बिकॉज इसका जो नेट डाइपोल होगा NF का, वो नीचे की ओर आएगा और इसका ऊपर की ओर है, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइपोल का सब्सट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ डाइपोल का एडिशन हो रहा है। तो बताओ एडिशन होने से वैल्यू बढ़ता है कि सब्सट्रैक्शन होने से वैल्यू बढ़ता है? add होने से इसीलिए NH3 का addition, डाइपोल मोमेंट NH3 से ज्यादा है। दो हमको यहाँ वैल्यूज पता नहीं है, पर इस लॉजिक से हम ये बोल सकते हैं कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बिकॉज अमोनिया में सारे डाइपोल जो ऐड हो रहे हैं, जबकि NF3 में जो NF डाइपोल्स है सब नीचे की ओर है, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट नीचे की ओर होगा, जबकि लोन पेयर डाइपोल मोमेंट ऊपर की ओर है। दोनों जो है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि पहले वाले के दोनों ऐड हो रहे हैं, लोन पेयर और NH को दोनों का। That's why NH3 has greater dipole moment as compared to NF3. The first example famous. Done? Yes, sir. yes, Noted? हाँ। दूसरा एग्जाम्पल, to compare these four compounds. सबसे पहले तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे कि इस पहले देख लेना, जब अधिक कंपाउंड्स दिए है ना, किसी का जीरो तो नहीं चेक कर लो, कि जीरो को तो लिस्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। कोई जीरो वाला है कि चारों में से? कोई जीरो वाला है? ये लास्ट वाला जीरो हो जाएगा ना, CCl4, बिकॉज कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, लोन पेयर एक भी नहीं होगा उसके ऊपर, और चारों जो सराउंडिंग आइटम सेम हो जाएंगे, सब Cl है, तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट लीस्ट होगा। इसे अभी हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो सबसे लीस्ट होगा, वो क्लियर हो गया है। और बाकी सब कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज उनका जीरो नहीं है, दे हैव सम डाइपोल मोमेंट। नाउ वी विल कंपेयर ऑन दिस 3 पीपल, ये तीनों कंपेयर करेंगे हम, ये तो लिस्ट है ऐसे भी। सिर्फ इसका डाइपोल हम बनाते हैं, किस तरह ऊपर की ओर होगा। H और C में इसकी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
से ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, चारों के चार डाइपोल जो है वो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और द 4 डाइपोल्स आर बीइंग एडेड, राइट। सेकेंड वाले केस में जो है 3 डाइपोल ऊपर की ओर है, 1 डाइपोल नीचे की ओर है। थर्ड वाले में 2 ऊपर 2 नीचे। बताओ हाईएस्ट कौन होना चाहिए? यूज लॉजिकल ब्रेन। Is this okay? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन आता है फेमस एग्जाम में, वो है ये वाला। अब देखो वही लॉजिक ऐसे ही लगा के, थोड़ा बुद्धि लगा के आप मुझे बताइए इन तीनों में से हाईएस्ट कौन होगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। यूज ए लॉजिकल ब्रेन एंड टेल मी। सिमिलर वेक्टर का लॉजिक लगाओ और बताओ। कौन बताएगा? डन। एनीबॉडी फॉर ऑप्शन ए? सर डाइपोल बताने के। A. किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है डिक्रीजिंग ऑर्डर? एनीबॉडी फॉर ऑप्शन ए? यस Sir, me. कौन है ऑप्शन ए के लिए, नाम बताओ। Sakshi. किसको लगता है कि ऑप्शन ए आएगा? Sakshi. हाँ, कोई भी नहीं। ऑप्शन बी? सर मैं हूँ A के लिए। नाम तो बताओ। सर 2 बार बताया मैंने, साक्षी। तुमने बताया, तुमने अपने मन में बताया, जोर से बताने का ना। साक्षी ऑप्शन ए के लिए है, ऑप्शन बी के लिए कौन है? सर। बी के लिए कोई नहीं। हाँ, शिवम। शिवम बी के सर लिए। शिवम। ऑप्शन सी? सी के लिए कोई नहीं है। डी? कोई। सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया, देखते हैं बाकी लोग। देखिए ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ऑब्वियस सी बात है एग्जैक्टली ऑपोजिट है, 0 हो जाएगा। तो सबसे लोएस्ट होगा सी। सी मस्ट बी लोएस्ट, और ए और बी दोनों जगह देखते हैं सी लोएस्ट दिया हुआ है, दोनों हो सकते हैं। अब जब कंपेयर करना है ए और बी को, इसका डाइपोल ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखना है इसका डाइपोल है। इसे रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रिजॉल्व करेंगे तो डाइपोल ऊपर आएगा इससे।
अगर इस डाइपोल को आप रिजॉल्व करेंगे नीचे की ओर आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा। इसलिए आंसर ए हाईएस्ट होगा, उसके बाद बी, फिर सबसे लास्ट सी। साक्षी इज राइट। क्लियर एवरीबॉडी? Yes. या this is some question development. Now moving to the last topic of this chapter, probably it is hydrogen bonding. सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोल रहे हो, बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। सर क्वेश्चन पूछना था, क्लास के आखिर में पूछूं क्या या फिर टेलीग्राम पे भेजूं? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सर एक क्वेश्चन पूछना था, वो क्लास के आखिर में पूछूं या फिर टेलीग्राम पे भेजूं? मतलब इज इट कनेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर? नो सर। अच्छा, अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, मैंने कल आप ना, हाँ टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर दीजिए। अगर ओके क्लास सर। के बाद टाइम बचता है ना तो क्लास में पूछ सकते हो, अगर टाइम बहुत कम बचता तो टेलीग्राम में डालना, ठीक है। लेट्स सी, अगर 3 बजे से पहले क्लास हो जाता है टॉपिक तो फिर क्लास में करना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बेसिकली क्या होता है और कहाँ पे होता है, बताओ साक्षी। क्या इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं? अमोनिया में जो N और H के बीच में बॉन्ड है, क्या इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? नहीं पता सर। कौन बताएगा? साक्षी को नहीं पता है, कौन बताएगा? क्या इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? किसी को नहीं पता? इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए फर्स्ट थिंग इज, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ बॉन्डिंग के बारे में, दिस इज एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ये जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग exists between the molecules, that is the first thing, ठीक है। तो जो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है उसको एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। अगर मैं किसको आप हमसे ये पूछे क्या अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के अंदर होता है, तो हम बोलेंगे हाँ जी अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, पर ये N और H के बीच के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलते हैं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। फिर किसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग? ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है और एक अमोनिया मॉलिक्यूल लेते हैं, अब बिकॉज ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड होने की वजह से, बिकॉज N और H में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, N इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियड टेबल। यहाँ पे जो है पोलैरिटी होने के कारण चार्ज फॉर्मेशंस होंगे, वैसे ही यहाँ पे होगा। तो ये नाइट्रोजन, इस मॉलिक्यूल नाइट्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन पैदा होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के एटम, इसके नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के बीच में, वैसे ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन
बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, N और H के बीच में ही हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड बन रहा है। पर ये NH बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये जो NH बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल के अंदर सेम मॉलिक्यूल, ये कोवलेंट बॉन्ड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बाउंसर गया है क्या? ये H2O मॉलिक्यूल है, ये जो बॉन्ड है ना H2O के अंदर, दिस आर कोवलेंट बॉन्ड्स। परंतु एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, अब यहाँ पे इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और ये मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हम कैसे पहचानेंगे कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता है? वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई हमसे पूछे CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या, आप जोश में आके ऐसे ही कर देंगे भाई, आप बोलेंगे CH4 लगा देते हैं नो सर। और एक CH4 ले लेते हैं और इसके बीच में अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। नहीं, आपको पैदा नहीं करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो हमको पहचानते भी आना चाहिए कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले और किसको ना बोले। बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल में संभव है कि प्लस और माइनस चार्ज बनेगा और वो एक प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा। ये तो बहुत, इसको बोलते डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। चार्ज में से अट्रैक्शन होता ही है, पर हर एक अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते हैं। उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बोलेंगे जब उस फर्स्ट कंडीशन इज उस मॉलिक्यूल में होना चाहिए F, O या N। The molecule must contain either fluorine, oxygen or nitrogen, most electronegative elements. And then to these electronegative elements, there must be hydrogen attached. Second condition is hydrogen must be attached to F or O or N. उसको अटैच होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे हाँ इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हमें बस एग्जाम इतना ही है, पहचानना होता है कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज करता है कि नहीं करता है, उतना हमको पता होना चाहिए बस। इन विच मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट एंड विच मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दिस सर टू तो कंडीशन यू सर शुड नो H फॉर और दैट। H का वो बन सकता है क्या, क्या बोलते हैं, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड? क्या बोले, फिर से बोलो। सर H और F का कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है क्या? हाँ बनता है ना, सर जैसे फिर HF उनमें मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, HF इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इसमें तो H और F के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड ही है, HF मॉलिक्यूल है। परंतु बहुत जब मॉलिक्यूल्स तो साथ, एक मॉलिक्यूल तो नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लीजिए और एक मॉलिक्यूल ही HF का, जब साथ में बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं तो ये वाला फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ओके सर। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, आप उस एग्जांपल को पहचानना, ठीक है ना। आइडेंटिफाई वेदर उस एग्जांपल में वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता, आपको बताना है ना।
बताओ पहला वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस। तो हम दो बातें देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, क्या उसके Yes. अंदर एफ ओ या एन तीनों को है क्या? हाँ है, वहाँ पे ऑक्सीजन है। सेकेंड बात क्या है, क्या उसको हाइड्रोजन अटैच है कि? हाँ जी अटैच है ना, देयर इज अ हाइड्रोजन अटैच टू विच, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पॉसिबल है। सेकंड वाले क्वेश्चन में No. नो सर। नो सर, No, यहाँ पे sir. ऑक्सीजन तो है परंतु ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, Yes, sir. हाँ Yes. Yes, sir. यस, बिकॉज नाइट्रोजन है सर, और यहाँ पे Yes, sir. हाइड्रोजन पे अटैच्ड है, यहाँ पॉसिबल है। दिस वन, No, sir. नो सर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है नहीं है, यहाँ पॉसिबल है, नहीं। पॉसिबल है बिकॉज H2SO4 No, sir. का स्ट्रक्चर क्या है? ये H2SO4, ये देख के धोखा मत कर देना, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच नहीं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। यहाँ पे आप देखते हैं ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। Yes, sir. यस और नो? Yes. No. क्या आपको समझ में आ गया? Yes, sir. हाउ टू पहचान? या Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट हियर इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding। अब तक जो भी हम बात कर रहे थे, जब हमें पहचानने बोलते हैं यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर, अच्छा पहली बात तो हम देख लेते हैं इंट्रा मतलब क्या होता है। आपने कभी कंपटीशन में भाग लिया है क्या? ऐसे कंपटीशन, क्विज कंपटीशन? नहीं? स्पीच Yes, sir. कंपटीशन? अरे कोई तो कंपटीशन में भाग लिया होगा। Yes, sir. यस सर। चलो भाई, कुछ तो लोग है, सुना तो होगा। अनाउंसमेंट होता रहता है स्कूल के अंदर। अभी दिसंबर 1 आ गया तो कौन सा कंपटीशन होता है 1 दिसंबर को? एड्स डे कंपटीशन होता है ना? तो क्या बोलते हैं, एड्स के ऊपर ऐसे कंपटीशन होगा, एड्स के ऊपर क्विज कंपटीशन होगा। सो ऐसा कुछ जो भी रहता है स्कूल्स में वो कंपटीशन लगा देते हैं, मतलब जानकारी, अवेयरनेस फैलाने के लिए। और कुछ तो ऐसे ही कनेक्ट करते रहे, हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल्स में अलग अलग, ग्रीन हाउस, ये हाउस, वो हाउस। तो देखिए, जब मान लीजिए अलग अलग स्कूल्स के बीच में कंपटीशन लगाया तो क्या बोलते हैं उसको? इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हैं। The competition sir. is between the schools, it is called inter school competition। अगर वो कंपटीशन विद इन द स्कूल है, इस स्कूल के अंदर ही अलग अलग हाउसेस है वगैरह वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा स्कूल कंपटीशन। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्कूल, मतलब विद इन द स्कूल। एंड अमंग डिफरेंट स्कूल्स हुआ तो वो इंटर स्कूल कंपटीशन। वैसा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। अब जो भी एग्जांपल्स मैंने समझाया अभी आपको इससे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही बताते हैं। और जनरली जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं तो इट रिफर्स टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bonding only in few cases there is intramolecular hydrogen bonding,
इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल, टू डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिबिटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग within the same molecule. For example, सर डेफिनेशन लिख देना एक बार। हाँ जी लिखवाता हूँ, समझ लीजिए आप। जैसे ये पूरा कंपाउंड सेम ही है, यहाँ पे OH यहाँ पे NH2 है, पर मान लो ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में जो है अट्रैक्शन पैदा होगा। अब ये तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में ये अट्रैक्शन पैदा हो गया, N और H के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में हुआ, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सर ये इंट्रा की इंटर hydrogen bonding between two different molecules is called as intermolecular hydrogen bonding. For example, done. Yes, sir. और एग्जाम्पल ग्रुप में बना देना आप। This is the example. Yes, sir. Done. Yes. बोलिए डन क्या? Sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब ये जो ऐसे बेंजीन में बनाया दो ग्रुप, ये दो जो ग्रुप है ना जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है वो पास पास में, मतलब ये सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ही पॉसिबल है, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए सेम है दो ग्रुप दिखता है
इस प्रकार से फिर से OH ग्रुप यहाँ पे है, NH2 ग्रुप यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। वो दोनों ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, वो भी ध्यान रखना। यहाँ पे भले ही दोनों ग्रुप पॉसिबल, मतलब यहाँ इतना दूर तक नहीं हो सकता है अट्रैक्शन, ठीक है। दे मस्ट बी प्रेजेंट एट द एडजेसेंट पोजीशंस। एडजेसेंट पोजीशन पे है तो ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, if they are located at adjacent positions. If not, then intramolecular hydrogen bonding is not possible there. तो अगर ये वाले कंपाउंड को हम लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगा। ये बात को ध्यान रखना। ये मेटा पोजीशन पे हो या फिर पैरा पोजीशन पे हो, उस केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। हाँ, इस Yes. बात को नोट भी कर सकते हैं आप। फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर डन। यस सर। एक कॉलम नया गुच्छा है। Okay, so this is the end of this chapter. सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपका VSPER समथिंग एंड VBT, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही आपका ज्योमेट्री एंड शेप से, ठीक है ना। जो उसमें थ्योरी में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस है ज्योमेट्री और शेप्स बनाने का। हम कर चुके हैं। जी सर। बाकी पॉइंट उसको पॉइंट्स पे रट्टा मारना है, वो सिर्फ बोर्ड पे आपको बस रीड करना है NCERT से। इसमें अभी कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है। अगर कोई पॉइंट में आपको दिक्कत हो उसमें NCERT में पढ़ते वक्त, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा। अगर कोई मतलब स्टेटमेंट आंसर समझ में ना आए आप, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी है ना, शायद आपका बोर्ड्स भी रहते हैं, तो उसके लिए आप पढ़िए NCERT से पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दैट यू कैन आस्क मी। मुद्दे की सर। बात तो हम कर चुके हैं। Yes, sir. अभी किसी प्रश्न था ना, आप पूछ सकते हो, बिकॉज समय है 5 मिनट का। बाकी लोग Okay, लीव sir. कर सकते I हैं know. क्लास, अदर्स कैन लीव द क्लास। आई थिंक स्टॉप द रिकॉर्डिंग आल्सो, तो क्लास दो। यस डियर।